उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मेरी अर्निंग के हवाले से नहीं है कि आज कितना हुआ, क्या हिसाब हुआ। आज एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके मुतालिक आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर चलाने वाले, ऑनलाइन कैब चलाने वाले ड्राइवर के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उनके ऊपर एक तशद्दुद किया गया पैसेंजर्स की तरफ से, जिनको 6-7 पैसेंजर्स ने मिल के बहुत बुरी तरीके से मारा। वीडियो के शुरू में जो आपने देखी मेरी वीडियो के, वो बंदे की ज़बान थी, हमारे दोस्त की, जिनका नाम तारिक मुनीर है। उनकी ज़बान के बीच में 6-7 स्टिचेस आए हुए हैं, टांके लगे हैं, उनकी नाक को भी मसला आया था और दांत भी उनके थोड़े बहुत हिल गए हैं। उस तशद्दुद के बाद जो उनके साथ जो उनके ऊपर पैसेंजर ने तशद्दुद किया गया, वाक़या दरअसल यूँ पेश आया। वो यूपी मोड़ पे सवारी लेने के लिए कोई उस तरफ इलाका था, नॉर्थ कराची की तरफ, यानी 2-3 किलोमीटर दूर से वो राइड लेने गए। एयरपोर्ट की जाने वाली राइड थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, वो जो पैसेंजर्स जो जिन्होंने तशद्दुद किया है ना हमारे तारिक मुनीर भाई के साथ, जो वाक़या पेश आया ना, वो जनाब पैसेंजर्स जो है ना उम्रे के लिए जा रहे थे। अरे यार, अल्लाह के घर का दीदार करने जा रहे हो, जहाँ के लिए हर मुसलमान तरसता है कि बार बार उस जगह का दीदार किया जाए, बैतुल्लाह का, अल्लाह के घर का, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का बार बार दीदार किया जाए। उस जगह यार आप जा रहे हो, और हरकत आपने क्या की है उस इंसान के साथ, बेचारे एक मजदूर। यार हम लोग मजदूरी तो हैं, हम मजदूरी करते हैं, चाहे रिक्शे वाला हो चाहे कार वाला हो। कार वाला कोई बड़ा तुर्रम खान नहीं होता मेरे भाई, वो भी मजदूरी ही कर रहा होता है। बचत कुछ खास नहीं हो रही होती जितना नजर आ रहा होता है। ये बचत हमें करीम और ओबर के टाइम हुआ करती थी, जब से ये यंगो इनड्राइव बाइकिया के हवाले ये ड्राइवर्स हुए हैं ना, तब से लेके अब तक कोई खास बचत नहीं होती। ड्राइवर जस्ट अपना पेट ही पाल रहा है, सेविंग पीछे जीरो है, हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, उन्हें जो बहुत बुरे तरीके से मारा गया, और उनके साथ जो वाक़या पेश आया, मैंने उनसे परसों इंटरव्यू ले लिया था। उसी के हवाले से मैंने बात कर ली थी कि आया कि आपके साथ वाक़या क्या पेश आया। मैंने कहा मेरे बताने से शायद वैसे बात ना बने, तो उनका इंटरव्यू उन्हीं की ज़बानी मैंने लिया है। सबसे बड़ी बात, ये सारा मसला आया कंपनी की कैंसिलेशन फीस ना लगाने की वजह से। वो राइड लेने गए तो अब उनकी गाड़ी थी मेहरान। मेहरान में आप खुद बताएं कितने बंदे फिट हो सकते हैं। अब वो 5 से 6 बंदे थे मेहरान। अच्छा, उम्रे पे 1 या 2 बंदे जाने वाले थे, लेकिन उसको सी ऑफ करने के लिए 4 से 5 बंदे घुस रहे थे। वो बोल रहे आपके पास लगेज भी है, आप सामान भी उठा रहे हैं साथ में, और इतने बंदे भी बैठ रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन का याद रखिएगा, हर ड्राइवर की ये नॉलेज में होता है, और हर पैसेंजर की नॉलेज में भी होना चाहिए कि जब आप राइड बुक करते हैं ना कार की, तो कार के अंदर जस्ट 4 बंदे बैठ सकते हैं। जो मिनी की कार छोटी आती है, या ऑल्टो न्यू मॉडल आ गए, क्योंकि ट्रैफिक का कवानीन है, जितने सीट बेल्ट होते हैं उतने ही पैसेंजर्स बैठते हैं। ये कवानीन है, लॉ है पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड में, जस्ट पाकिस्तान के लिए नहीं। तो पाकिस्तान में तो लॉ होने के ना होने के बराबर, उसकी तो बात ही नहीं करता मैं। लेकिन जो ट्रैफिक कवानीन का लॉ होता है, वो 4 बंदे ही बैठ सकते हैं इतनी छोटी गाड़ी में। लेकिन हमारे यहाँ 5-6 घुस जाते हैं, एक दूसरे की गोदों में बैठ जाते हैं, आसरा नहीं करते हैं। अब आपको पता है गाड़ी के ऊपर वेट कितना रखा जाए कि गाड़ी उस हिसाब से चले, उसके इंजन पे क्या फर्क पड़ेगा, टायर पे, सस्पेंशन पे, बहुत सारी चीजों पे कितना नुकसान होता है ड्राइवर को। एनीवे, वो ड्राइवर जस्ट राइड 1000 रुपए की थी। तारिक भाई ने कहा कि भाई आपकी 1000 रुपए की राइड है, मुझे बीच में चालान आ गया, जितने बंदे आप बैठ रहे हो तो 10,000 रुपए का मिनिमम चालान है, मैं 10,000 रुपए कहाँ से भरूंगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी राइड कैंसिल कर रहा हूँ भाई, वहां से यहाँ तक मैं खाली आया हूँ, आप पैसे दे दें। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो जाने लगे। उन्होंने कहा पैसे नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे रहे, मैं जा रहा हूँ। जाने लगे तो उनके बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद किया। 5-6 बंदों ने मिलकर हमारा जबान पे टांग किया, पूरा खूनम खून लहू लुहान उनका चेहरा कर दिया। वो खून वाली वीडियो मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता हूँ, अपनी वीडियो में चला नहीं सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है इस तरह की वीडियो में अपनी वीडियो में नहीं चला सकता हूँ, तो वॉलेशन हो जाएगी एक यूट्यूब के पॉलिसी की, मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। बाकी जो जबान की स्टार्टिंग में मैंने वीडियो लगाई, आप खुद देख सकते हैं कि 6-7 टांके आए उनकी जबान के ऊपर। उनके बहुत बुरे हालात हो गए, क्योंकि 25-30 दिन से वो बेचारे बेड रेस्ट पे चले गए। अभी भी उनकी तबीयत नासाज है, हम दुआ को हैं, और आपसे भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द उनको अल्लाह पाक सेहत याबी दे। 4 बच्चे हैं, फैमिली है, गाड़ी इनकी इंस्टॉलमेंट भी है, और उससे पहले भी 2-3 महीने में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उनके मैदे का कुछ प्रॉब्लम थी कि वो वहां से रिकवरी बमुश्किल हुई थी, काम पे निकले तो दूसरे दिन ही उनके साथ ये वाक़या पेश आया। बाकी सारी बात आप उनके इंटरव्यू उन्हीं की जबानी सुने। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो कंपनी है इनड्राइव वगैरह, यंगो हो इनड्राइव हो, मैं खुद यंगो चलाता हूँ, यंगो इनड्राइव बाइक किया, एटलीस्ट यार कैंसिलेशन तो हमें दो। आप टके का हमारा ख्याल नहीं रखते, आप हमसे हैं, हम आपको चलाते हैं, सारे ड्राइवर्स मिलके आपको टैक्स पे करते हैं। हर ड्राइवर आपको 100 रुपए के ऊपर 15 रुपए का टैक्स देता है, लेकिन आप हमारा ख्याल क्या रखते हैं, टके का।
कि एक ड्राइवर के साथ में मसले मसाला आ जाए। अच्छा, ऑफिशियल नंबर इन तीनों कंपनियों का हमारे पास नहीं है कि हम इनसे बात कर सकें। एनीवे बाकी चीजें आप इंशाल्लाह उन्हीं की जबानी सुने। अच्छा, तो ये रहे हमारे तारिक भाई, जिसका मैंने वीडियो के बिगिनिंग में कहा था दोस्तों कि इनके साथ जो तशद्दुद हुआ, जो ये इन ड्राइव की राइड लेने गए थे, इनके साथ जो मसले मसाइल, जो भी चीज़ें पेश आई, मैंने तो अपनी ज़बानी सुनाई। अब उनका हाल उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी, उनके हालात कैसे गुजरे इन दिनों में, उनका हिसाब किताब सारा सब निज़ाम घर का कैसे चला, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप तारिक भाई अपनी ज़बान से बताएंगे। वैसे तो इनकी ज़बान में टाँके लगे हुए हैं, ज़बान में लुकनत आ गई है, बेचारे का बहुत मसला हो गया मुझे, जिसका बहुत अफसोस है। तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं, बाकी इंशाल्लाह ये खुद बताएंगे कि इनकी जिंदगी ऊपर क्या गुजरी। जी तारिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने तफरीक साहब को मैसेज किए कि भाई आप उनका इंटरव्यू लें और उनके जो ज़िंदगी गुजर रही है उस बारे में भी हमें बताएं। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप लोग एक गरीब मजदूर लोगों के एहसास रखते हैं। ये आप लोगों की मेहरबानी, आप प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि टांके लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये टांके अभी भी लगे हुए हैं। मैं 20 से 25 दिन से घर पे हूँ। डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया हुआ था बातचीत करने से। तो काफ़ी टाइम से भाई हमारे को बुला रहे थे लेकिन हम नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं यूपी पे गया हुआ था। जब यूपी से मैं 72 पे आया हूँ, वहाँ पर राइड लेने के लिए मैं आया हूँ। तो जब मैंने देखा कि सवारी के पास सामान भी बहुत ज्यादा था, बड़े बड़े बैग थे, और हमारे पास जो सवारी बैठी हैं 4 बैठती हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बिठाते। उनके पास 7 सवारियां थी। मैंने बोला भाई मैं इतनी सवारी में नहीं लेके जा सकता और सामान भी बहुत ज्यादा है आपके पास, तो आप मेहरबानी करें कि आप राइड कैंसिल कर दे। जो मेरा फेयर बनता है, जो मैं वहां से यहाँ तक आया हूँ, पेट्रोल जला के आया हूँ मैं, अब वो मुझे दे दे जो फ्यूल मेरा जला है। तो मुझे बोलने लगे कितना। मैंने बोला जो आपको मुनासिब लगे, 100 लगे, 200 लगे, जो भी आप बेहतर समझे तो वो कल मैं राइड कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने राइड कैंसिल करने का नाम लिए तो वो फौरन तहश में आ गए, जज्बात में आ गए, मेरे से गालम गलोच करने लगे, धक्का वक्का देने लगे। जब मैंने देखा है कि अब वो बंदे कुछ ज्यादा हैं, 5 से 6 आदमी हैं, मैं अकेला हूँ, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी हम लोग मजदूर हैं, हम किसी से क्यों फड्डा करेंगे। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रोजी करने के लिए आए, हम फड्डा फसाद के लिए नहीं आए। तो ये चीजें उनको भी समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इतना बड़ा मसला बना, ये वो उम्रे पे जा रहे थे। अगर आप उम्रे पे जा रहे हो, एक मजदूर गरीब का हक नहीं दे रहे हो, उसको जख्मी करके जा रहे हो। अब 25 दिन से 20 दिन से मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरा घर कैसे चल रहा है और इसका मैं इलाज भी कर रहा हूँ। तो यानी अच्छा, इसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं, यानी उन्होंने तशद्दुद जो किया आपको? नहीं, उसने कुछ नहीं मिला। और इन ड्राइव वालों की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कंपनी चला रहे हैं हम लोग। और अगर मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि आप लोगों को भी बता रहा हूँ, व्यूअर्स को, कि अगर हमारे पास किसी कस्टमर की सवारी की हैंड फ्री रह जाती है, या उसका हैंड फ्री का जो ऊपर वाला रबर होता है जो कान में लगता है, वो भी हमारी गाड़ी में रह जाता है, तो उसी टाइम कंपनी वाले कॉल कर देते हैं। अब मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मुझे तो अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया मेरे से किसी से भी। फिर इन लोगों ने मैंने जब देखा कि ज्यादा अफराद है, मैं गाड़ी में बैठा, मैंने बोला आप नहीं दे रहे, कोई मसला नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मेरी गाड़ी का डोर खोला है, गेट खोल के मुझे बाहर निकाल के मेरे पे तशद्दुद करने लग गया। और मेरा ये नीचे वाला ये होंठ, ये देख सकते, ये फट गया था। जबान मेरी करके 6 टांके लगे और ये दांत भी मेरा हिल गया था। तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आपके साथ अकेले 5-6 बंदों ने मिलकर तशद्दुद जी, सिर्फ राइड की कैंसिलेशन की वजह से। कैंसिलेशन। अगर यहाँ पे इन ड्राइव की आज कैंसिलेशन फीस होती ना, तो शायद जो भाई को
जिस चीज का और जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा ना, वो मेरे ख्याल से ना करना पड़ता अगर कैंसिलेशन की फीस होती है। ऐसा ही ना जी तारिक भाई? बिल्कुल, कैंसिलेशन की फीस होती है, हमें क्या जरूरत है किसी से कोई बात करने की। और वैसे भी कैंसिलेशन फीस ड्राइवर का राइट है, हक है, इस वजह से कि ड्राइवर अपना फ्यूल जला के आपकी पिकअप लोकेशन पे आता है और जब राइड कैंसिल होती है हमारा फ्यूल वो वेस्ट हो जाता है, जाया हो जाता है। लेकिन कंपनियों को ख्याल नहीं है। वैसे ये कंपनियां, नस्ली कंपनियां सिर्फ दो थी, एक करीम थी और एक उबर थी। उसके बाद जो भी कंपनियां आई हैं उन्होंने ड्राइवरों को सिर्फ लूटा है। कंपनियां हमसे चलती हैं, हम इन कंपनियों को लेके चलाते हैं, इनकी टैक्सेस पे करते हैं, पर राइड के ऊपर 100 रुपए के ऊपर 15 रुपए हमारे कटते हैं, हर ड्राइवर पे करता है। लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर की फेवर में कंपनी सिर्फ जीरो है, कोई सपोर्ट नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। ना हमारी इंश्योरेंस है, ना गाड़ी की हमारी इंश्योरेंस, ना हमारी लाइफ की कोई इंश्योरेंस, ना हमारे मोबाइल की। यानी कि फाइनेंशियली जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कंपनी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बस भाई के लिए हम दुआ गो हैं, दुआ ही कर सकते हैं। इनके ऊपर जो मामला चल रहे हैं और जो इनके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, घरेलू और फिर गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भरना, ये वो भाई के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि भाई के लिए बिल्कुल दुआ जरूर कीजिएगा। जी तारिक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब कंपनी हमारे बारे में नहीं सोच रही तो इस मौके पर हम कंपनी के ऊपर एक्शन लेंगे, उनके ऊपर हम लोग FIR कराएंगे, जो ताकि कंपनी को पता चले कि भाई एक हमारा पार्टनर है, हमारे साथ चल रहा है, उनकी परवाह नहीं तो हमारे क्या। फिर इंशाल्लाह मैं आपके तामुन से इनके ऊपर FIR करवाऊंगा और उस FIR में इनको नामजद करूंगा। इनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा कि अगर कस्टमर की एक हैंड फ्री रह जाती तो आप उसी टाइम हमारे से रब्ता करते। हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, मेरे 4 बच्चे हैं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि मेरी जिंदगी रह गई। अगर मेरी डेथ हो जाती तो मेरे पीछे बच्चों को क्या रह जाता, मेरे बच्चों को कौन संभालता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे जज्बात हैं जो मैंने अपने आप को अभी तक भी कंट्रोल में किया हुआ है। ये कंपनियां हमारे साथ, गरीब लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों करते हैं? हम इनको घसीटेंगे, अदालत तक लेकर जाएंगे अगर आप लोग इस तरह ताम करते रहेंगे तो बस यही ताउन से मुराद यही है कि भाई कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो इनड्राइव के हुकाम वाला है उन तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके, ताकि पता लगे कि आपका ड्राइवर जो आपको टैक्स पे कर रहा है, जो आपको लेके चल रहा है, क्योंकि कंपनी हम ड्राइवरों की वजह से चल रही है। हम ड्राइवर रहो तो कंपनी की क्या औकात है, टके की औकात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है देखने वालों से, तारिक भाई के लिए, मेरे लिए भी, तमाम ड्राइवरों के, बल्कि हर मुसलमान के लिए दुआ गो रहिएगा, दुआ भी कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि भाई का भी अपना एक यूट्यूब का वैसे चैनल है। देखें हम बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, मैं भी ब्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, तो जस्ट आइडियाज अपने शेयर करता हूँ, कमाने का तरीका बताता हूँ, चीजें बताता हूँ। इसके अलावा तो हम कुछ खास नहीं कमाते, लेकिन थोड़ा बहुत भी कमाते हैं तो वो आपकी सपोर्ट से। और बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई का भी एक चैनल है, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई के ऊपर बड़े बुरे हालात गुजर रहे हैं, बस दरख्वास्त है आपसे यही कि दुआ गो रहिएगा। बाकी अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हम ड्राइवर्स के लिए भी कीजिएगा बहुत सारी दुआएं। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।